माँ पानी को प्रणाम करता हूँ। अग्रिम पंक्ति में बैठे मेहमानों को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। और इस नवयुवा पीढ़ी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार का एक मंच सृजित किया। एक मुक्तक इनके मतलब का मैं इन तक पहुँचाता हूँ, वहीं से अपनी बात को शुरुआत करता हूँ और बाकी जो मुझे पढ़ना है मैं उसे ही पढ़ूंगा। यदि सावन बुलाता है, सर आएंगे अब, कहते हैं मित्रता दिवस भी है इसलिए भी पढ़ देता हूँ। यदि सावन बुलाता है तो फागुन भी सताता है। यदि सावन बुलाता है तो फागुन भी सताता है। न नजारे खुशनुमा लगते, न छप्पन भोग भाता है। वह छुप छुप करके मिलने के जो राज हैं अपने। जवानी याद आती है, जमाना याद आता है। ना सही है यार, जवानी याद आती है, जमाना याद आता है। और अभी बाकीलाल सर दिल्ली में जो कुछ हुआ, हो गए सस्ते हैं। बाकीलाल सर हो गए, वो तो राजेश सर दोनों। अच्छा दोनों हो गए। भुवन सर, हो सकता है कि सरकार की कुछ विफलताएं रही हों। सर आए ना है। हो सकता है कि सत्येंद्र सर, सम्राट और कुछ पेपर लीक की वजह से हमें कष्ट हुए हों, लेकिन वहां पर राजकुमार पाल जी अपनी जिह्वारूपी प्रत्यंचा पर जो शब्दों के बाण अनुसंधानित किए गए वो समाज में किसी प्रकार से स्वीकार योग्य नहीं। इसीलिए कुंडलिया आप तक भेजता हूं अभी कि देखा भारत ने अभी, मेरे ख्याल से तब वो आए नहीं। देखा भारत ने अभी वह दिल्ली का हाल, जंतर मंतर पर चली देश विरोधी चाल। देखा भारत ने अभी वह दिल्ली का हाल, जंतर मंतर पर चली देश विरोधी चाल। देश विरोधी चाल युवा शक्ति मत वाली, ना कोई संकोच निकाली भक्ति गल। बोला जी हो गए। ना गौरव का ध्यान, ना सम्मान की रेखा, आगे यही भविष्य हाल भारत में। तो साहित्य देना है। लोग कहते हैं कि युवा किसी देश का भविष्य होते हैं। मना लो, क्या नाम है अपने वो। तो अभी आपने कुछ बच्चों को रोते बिलखते देखा होगा, क्योंकि जब समाज में प्रदूषण बढ़ता है तो उसको साफ करने के लिए कोई ना कोई कुछ ना कुछ प्रयत्न करता ही है। तो कहना चाहता हूँ, चार पंक्तियां भेजता हूँ कि हम तो प्रकृति उपासक हैं, काम में ले लेंगे कभी। हम तो प्रकृति उपासक हैं, सर्पों को दूध पिलाते हैं। हम तो प्रकृति उपासक हैं, सर्पों को दूध पिलाते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक हर घर में पूजे जाते हैं। समाज से भी लिखवा लो। जब कोई कालिया आकर के यमुना को दूषित करता है, जब कोई कालिया आकर के यमुना को दूषित करता है, तो राज आज उनके फन भी पैरों से कुचले जाते हैं। तो राज आज उनके फन भी पैरों से कुचले जाते हैं। हाँ यार माला दिलवा दो मेरे भाई। अरे ये एक मेरे भाई लो यहाँ लिखो तुम एक बार। मैंने मुक्तक लिखा तो मैंने उस समय जब हमारा सिंदूर चल रहा था। देखी थी यार, अभी तो देखी मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वो आज भी प्रासंगिक है, इसीलिए सोच रहा हूं कि उसे पढ़ दूं। और वो बाकीलाल सर मोस्ट सीनियर है ना। सिंहावलोकन छंद है, बहुत विद्वान बैठे हैं इसलिए सिंहावलोकन छंद को समझते होंगे। एक पंक्ति जहां खत्म होती है वहीं से दूसरी पंक्ति प्रारंभ होती है। तो मैं आप तक भेजता हूं और आपका आशीर्वाद चाहता हूं कि राज ना है आती लाज करते जो भीतर घात, राज ना है आती लाज करते जो भीतर घात, ऐसे देशद्रोहियों को देश से भगाइए। और कोई थोड़ी बचा भगाइए ना काम है उनका इस देश में, डाल के दो चार केस राष्ट्र का लगाइए, है ना। लगाइए पाबंदी उनकी इस बदजुबान पर, बोलने की आजादी की सीमा भी बताइए। बताइए कि अब ना गलेगी दाल इस तरह,
देते हैं मौका तुम्हें 72 हूरों से मिल आइए। और जो भाई साहब ने अभी परिचय कराया कि मुझसे भाई साहब पर्यावरणविद ये हैं पढ़ दूंगा और देश विदेश तक आपने उसने जो मुझसे पर्यावरण के संदेश को पहुंचाया है। ये होगी तो मेरी एक कविता है स्टेट जवान जो छत्तीसगढ़ साहित्य परिषद के एक प्रतियोगिता में चुनी गई। 500 कविताओं में से वो कविता चुनी गई। टाइम दिए जाते बाद में उनकी एक पत्रिका में प्रकाशित हुई। उस कविता को आप तक पहुंचाता हूं क्योंकि सरकार के द्वारा भी मुहिम चलाई जा रही है, एक पेड़ माँ के नाम। तो एक पेड़ माँ के नाम जब फेज 2 चल रहा था तब मैंने ये पंक्तियां लिखी, मैं आप तक पहुंचाता हूं। यदि आपको लगे कि मैंने कुछ लिखा है तो आपका आशीर्वाद चाहूंगा कि ऐसा एक विचार जो कि करता हूं बार बार, ऐसा एक विचार जो कि करता हूं बार बार, यदि खाली भूमि का एक टुकड़ा मैं पाऊंगा, चंपा चमेली चंदन चांदनी सुगंध वाला ललित ललाम एक बाग में लगाऊंगा। पहले तो ये 2 वाले करवाऊं। केत की कनेर कचनार और केवड़ा, जरा देख लेंगे साहित्यकार कौन से अलंकार का प्रयोग मैंने किया है कि केत की कनेर कचनार और केवड़ा, गेंदा गुलाब गुलदाउदी लगाऊंगा, आम अमरूद और अनार के भी पेड़ होंगे, पीपल नीम आंवला बट वृक्ष में उगाऊंगा। पेड़ है धरा किसान अपना ये स्वाभिमान, पेड़ है धरा किसान अपना ये स्वाभिमान, इनके गुणगान सारे देश को सुनाऊंगा। लेता हूँ संकल्प इस कार्य के निमित्त आज एक पेड़ माँ के नाम प्रतिवर्ष में लगाऊंगा। मेरा नाम रखिए कि करते प्रदान शुद्ध शीतल सुगंधित बात, करते प्रदान शुद्ध शीतल सुगंधित बात, खेत खलिहान आंगन सबको हर्षाते हैं, लाते खींच बादलों को अपनी धरा के पास और शुष्क भूमि पर वर्षा कराते हैं। और यहाँ पता लगी पेड़ हैं बचाते जान करते जीवन प्रदान, देकर संदेश सारे देश को जगाइए। शादी हो विवाह हो या फिर कोई उत्साह हो, एक पेड़ माँ के नाम अवश्य ही लगाइए, एक पेड़ माँ के नाम अवश्य ही लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।